नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। आज उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो जेई एडवांस के अंदर पूछा गया है 2025 पेपर 2 के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वेक्टर्स के साथ दिखेगा। वेक्टर्स के अंदर पूछा गया है। मार्किंग स्कीम जो इसकी थी वो है +4 और 0 वाली मार्किंग। देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। आप देखना चाहें अगर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, +4 है सही करने पर, और डेसिमल के अप टू 2 प्लेसेस तक हमें इसका आंसर देना था। आइए क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं क्या पूछा जा रहा है, कौन सी प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स वाई जेड की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्मॉल एक्स वाई जेड करके 3 वेक्टर्स हमें गिवन है। कंसीडर दीज वेक्टर्स। फिर आगे जाके 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा। ये ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है एंड दे आर पॉजिटिव। अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव एज वेल। ठीक है, पॉजिटिव है और दे आर डिस्टिंक्ट। फिर आपके पास है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, इफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड लाई इन अ प्लेन, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों अपने पास से कोप्लेनर आते हैं। दे ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। फिर हमसे अल्फा बीटा गामा के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, सबसे पहले तो हम बॉक्स निकालते हैं स्मॉल एक्स वाई जेड के बारे में कि इनके बारे में हमें क्या पता है। क्या ये कोप्लेनर है 1 2 3 3 2 1। देखिए साइक्लिक फॉर्म में लिखा गया है 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1 और 3 1 2। ये डेटा अगर आप बना के देखेंगे तो आपके पास से 1 आता है, 6 -1 4 -1 3 आपके पास है, 2 -9 5 -2 -21 -18 आता है विच इज अ नॉट जीरो। अब जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हैं और कैपिटल जेड हैं, ये सारे कोप्लेनर हैं। इसका मतलब इनका अगर हम बॉक्स निकालें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, तो ये आपके पास से बनेंगे अल्फा बीटा -1। थोड़ी सी मस्ती एग्जामिनर ने कर रखी है कि एक्स वाई जेड ना स्ट्रेट नहीं लिखे गए। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट लास्ट में है, यहाँ पे कोफिशिएंट बीच में है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, गलती ना कर दें। एक्स वाई जेड और पीछे यहाँ पे आपके पास स्मॉल एक्स वाई जेड का बॉक्स भी यहाँ पर है एंड दिस इज 0। ये तो पता है कि ये वाला डेटा तो 0 नहीं है। ठीक है, तो यानी डिटर्मिनेंट जो बन रहा है वही 0 होगा। सो अल्फा बीटा -1, यहाँ एक्स बताइएगा -1 अल्फा बीटा, तो -1 अल्फा बीटा। और आगे चलते हैं, लास्ट पे चलते हैं, एक्स को ढूंढिए बीटा, फिर -1 अल्फा बीटा -1 एंड अल्फा। सो दिस टर्म हैज़ टू बी 0, क्योंकि ये 0 नहीं है। अभी हमने देखा -18 आता है। ये कैपिटल एक्स वाई जेड है और कोप्लेनर दे रखे हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर। गामा कहाँ से आ गया, जेड ढूंढिए, अल्फा है, दिस इज अल्फा। सॉल्व कीजिए, वी आर हैविंग अल्फा क्यूब -1 प्लस बीटा क्यूब -3 टाइम्स, तीनों का प्रोडक्ट आपके पास से माइनस अल्फा बीटा, यहाँ से भी आपके पास है अल्फा बीटा और यहाँ से भी आपके पास है अल्फा बीटा। 3 टाइम्स अल्फा बीटा 0। आप शायद इसको पहचान नहीं पा रहे। ये है अल्फा का क्यूब प्लस है बीटा का क्यूब -1 का क्यूब, 3 टाइम्स अल्फा 3 टाइम्स ये बीटा और यहाँ पर -1। ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जेई की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीटली विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे। और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप
अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। तो आई कैन टेल अ फॉर्मूला, आपको याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, बी सी माइनस सी ए। और यही फॉर्मूला थोड़ा और रीअरेंजमेंट के साथ लिखा जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल। बहुत ज़्यादा कॉमन फार्मूला है, मैं तो ऑलमोस्ट हर लेक्चर के अंदर जब ये यूटिलाइज होता है बार बार इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूँ कि इसके ऊपर सवाल पूछते ही पूछते हैं। बहुत कॉमन है, कभी टेस्ट में आ जाएगा आपके, कभी मेन एग्जाम में आ जाएगा, जेई मेन पे आ जाएगा। अब ये डेटा देखिए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, ये डेटा आपके पास है 0 है। तो इसके दो मतलब निकलते हैं यहाँ से, या तो तीनों का सम 0 आएगा या फिर आपके पास ये सारे होल स्क्वायर बराबर आके 0 हो जाएंगे। और एवरी होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर्स कभी भी, रियल नंबर से होल स्क्वायर कभी भी नॉन जीरो ही होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, सो दे आर नॉन नेगेटिव। फिर भी अगर सम 0 आया इसका मतलब ऑल आर इक्वल, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यहाँ पर क्या डेटा बनेगा आपके पास है, यहाँ डेटा बनेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। और तीसरी बात करें, इक्वल करने की बात करते हैं तो वो मना किया हुआ है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट अल्फा बीटा आर नॉट इक्वल और पॉजिटिव भी हैं। तो ये तो रिजेक्टेड केस है, यानी ये वाली सिचुएशन है कि तीनों का जो सम होगा अल्फा बीटा माइनस 1 दैट इज 0। हमें यहाँ पर भी स्मार्टली खेल लिया है, पूछा है ये बताइए, तो थोड़ा सा चलते चलते कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और आंसर आता है -2। बहुत वर्षों के बाद या प्रोबेबली फर्स्ट टाइम जेईई एडवांस ने अपने आंसर्स नेगेटिव में पूछे इंटीजर्स के अंदर, और इसका फाइनल आंसर आता है -2। तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में भी लिखते टाइम सोच रहे थे -2 लिखना है क्या, जनरली तो आंसर जितने मॉक टेस्ट में प्लस ही में आंसर आते हैं या 0 आता है। तो यस बिल्कुल, इस बार से नेगेटिव में भी आपको आंसर्स लाए गए हैं। तो -2 इज द फाइनल आंसर। सो -2 जिसने मार्क किया उसका आंसर आ गया है, जिसने 2 मार्क कर दिया उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो करेक्ट आंसर इज -2। कोप्लेनरिटी के ऊपर बेसिक सिंपल क्वेश्चन, और ये बहुत रूटीन वाला क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी प्रैक्टिस आपने इसके ऊपर की है। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर। कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए। मैथमेटिक्स और कोर्सेज के लिए मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अपलिफ्ट जेईई ऐप, वहाँ पे जाइए। और जो मेरी रेफरेंस बुक्स है एज ए मैथमेटिक्स की, चाहे वो PYQs बुक बात कर रहे हैं हम 48 ईयर्स की या 49 ईयर्स की, या फिर जेईई मेंस की हम बात करें, वो सब आपके लिए अवेलेबल है। और इंडिविजुअल टॉपिक वाइज बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू।